क्षेत्र दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में मांगरोल निवासी गाडी समाज के एक युवक की गत दिनों हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर निम्बाड़ा में कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है। गत दिनों भी प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया था कि अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस मामले में अब तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाए, जिसको लेकर न केवल चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र में बल्कि अन्य कई स्थानों पर भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया जाने लगा है। इसी के तहत राजसमंद में भी गाड़ी समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राजसमंद के नव नियुक्त जिला कलेक्टर अरुण हसीना को ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा क्षेत्र के मांगरोल निवासी प्रेमचंद गायरी की गत दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों एवं कई लोगों ने उसकी हत्या करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर निम्बाड़ा में कई बार प्रदर्शन हो चुका है। पुलिस बार बार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं होने पर उदयपुर संभाग में एवं राजस्थान में कई स्थानों पर गाड़ी समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह का प्रदर्शन राजसमंद में किया गया। हत्यारे को फांसी दो। गाड़ी समाज जिंदाबाद। गाड़ी समाज जिंदाबाद। गाड़ी समाज की एक ही मांग, गाड़ी समाज की एक ही मांग, हत्यारे को फांसी दो। हत्यारे को फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। गाड़ी समाज जिंदाबाद। गाड़ी समाज जिंदाबाद। गाड़ी समाज जिंदाबाद। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। प्रेम जी गाड़ी के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो। कुछ दिनों पहले ही निम्बाड़ा में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के बाहर गाड़ी समाज के कई लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया था, जिस पर पूर्व मंत्री उदयलाल अन्ना भी इन लोगों के बीच पहुंचे थे एवं पुलिस ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा एवं कांग्रेस की ओर से एवं ग्रामीणों की ओर से पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेट भी दिया गया, लेकिन अब तक अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाए। दिन का पीसी लेबर हो, वहाँ साथ में लेबर हो और इसे गणपत से भी सभी से हॉस्पिटल में जो लेके आए कैंपर से, उनसे भी मैंने क्रॉस टेली किया है। हमने उसको अरेस्ट किया है अपहरण की धारा में, बंधक बनाना और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। सेशन ट्रायल केस है 306। हत्या की धारा क्यों नहीं लगा रहे हो आप? क्या हत्या ही हुई ना, वो जो ड्राइवर थे उन्होंने बोला ट्रैक्टर क्या घुमा बेचा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसका हमने 5 दिन का पीसी रिमांड लिया है। प्रत्येक पहलू पे, प्रत्येक तथ्य पे हम एविडेंस जुटा रहे हैं। हत्या जैसी बात भी आएगी ना तो 302 में भी चालान जाएगा, क्योंकि दर्ज वो 302 में ही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल बारीकी से इसकी जांच कर रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहे, इतना गंभीर मामला है, कोई आदमी मरा है, कोई छोटी बात नहीं है, थप्पड़ मारनी है। ठीक है, तो इसमें हमारा कतई वो नहीं है। बिल्कुल बारीकी से, मैं खुद भी लगा हुआ हूँ इस केस में, मैं खुद कल पूरे दिन वहीं था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है और हत्या की धारा भी जोड़नी चाहिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को इस पूरे मामले की और अधिक गहनता से जांच की जानी चाहिए एवं अन्य अभियुक्त भी इसमें शामिल है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिसके कारण अभी भी कई स्थानों पर प्रेमचंद गाड़ी की हत्या को लेकर समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी तरह का प्रदर्शन बुधवार को राजसमंद में समाज की ओर से किया गया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था।
एवं कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। कई तरह की सेंसरशिप लागू की गई और उस आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के गृह राज्य मंत्री समेत अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे एवं उसके पश्चात साई भाजपा के जिला कार्यालय के समीप निम्बाड़ा मार्ग पर एक रिसोर्ट में जिला प्रशासन की ओर से भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को संविधान हत्या दिवस का जिला स्तरीय समारोह बताया गया। हालांकि सरकारें आती है और जाती है, लेकिन जिस तरह का नाम दिया गया संविधान हत्या दिवस जिला स्तरीय समारोह, तो यह अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। क्या यह नाम जो दिया गया उपयुक्त था या इसके स्थान पर अन्य कोई नाम दिया जा सकता था और वह भी सरकारी स्तर पर इस तरह का कोई आयोजन हो। भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़गढ़ के तत्वावधान में 25 जून बुधवार को आपातकाल का काला दिवस एवं जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान कर उनके अनुभव को साझा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम थे, जिन्होंने कहा कि देश 2 विधान 2 प्रधान का उन्होंने खुला विरोध किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को देश को जेल बना दिया गया। इसी तरह जिला प्रशासन की ओर से बुधवार सायं निम्बाड़ा मार्ग स्थित एक रिसोर्ट में संविधान हत्या दिवस के नाम से जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में भी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम मौजूद थे, जिन्होंने आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इमरजेंसी में जेल जाने एवं इमरजेंसी के साक्षी रहे 19 लोकतंत्र सेनानियों को शॉल एवं उपना ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूतारा क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से लगभग 49 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू पुलिस ने कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से लगभग 48 किलो डोडा चूरा जब्त कर लिया एवं कार भी जब्त कर ली, लेकिन इस नाकाबंदी के दौरान कार में सवार तस्कर मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार पुलिस ने आसपास के खेतों एवं जंगल में व्यापक सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन घना जंगल और अधिक दूरी होने के कारण तस्कर को पकड़ नहीं जा सका। हालांकि यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि उस कार में कितने अधिक तस्कर थे, लेकिन पुलिस द्वारा कार की तलाशी लिए जाने पर उसमें 3 कट्टों में यह डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और कार के नंबर आदि के आधार पर तस्करों का पता लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में बुधवार को भी मानसून मेहरबान रहा। चित्तौड़गढ़ जिले में औसत बारिश के मुकाबले अब तक 25% लगभग बारिश हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ वासियों को तेज मूसलाधार बारिश का अब तक इंतजार है एवं अब तक रिमझिम एवं मध्यम बारिश ही हो रही है। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को हुई बारिश के दौरान दुर्ग पर एक आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई, जिसके कारण इस पेड़ के नीचे बैठे एक युवक की मौत हो गई एवं 4 अन्य युवक झुलस गए, जिन्हें बाद में श्री सांवले चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कई क्षेत्रों में बुधवार को भी मानसून की मेहरबानी रही। चित्तौड़गढ़ में बुधवार अपराह्न करीब 4 बजे बारिश हुई। इस दौरान कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई, जिसके कारण कई स्थानों पर पानी भर गया। चित्तौड़गढ़ जिले में औसत बारिश के मुकाबले अब तक 25% बारिश हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक मूसलाधार बारिश का इंतजार है। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक तेज बारिश नहीं होने की वजह से खास तौर पर बच्चों को बेसब्री के साथ इंतजार है, जिनका कहना है कि बारिश के मौसम में यदि बारिश का आनंद नहीं लें
तो इस मौसम का आनंद ही क्या। और उसके लिए बच्चों को चाहिए तेज बारिश, ताकि इस झमाझम बारिश में वह नहाने का आनंद ले सकें। चित्तौड़गढ़ जिले में यदि गत 24 घंटों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में 39 मिमी, गंगरार में 36, राजगीर 24, कपासन 53, बेगू 28, निम्बाड़ा में 60, भद्रेसर में 22, डुंगला 21, बड़ी सादरी में 23, भैंसोरगढ़ में 54 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस बीच चित्तौड़गढ़ में बुधवार सायं हुई बारिश के दौरान दुर्ग पर एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर जाने से इस पेड़ के नीचे बैठे 5 युवकों में से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य झुलस गए, जिन्हें बाद में श्री सांवरिया चिकित्सालय ले जाया गया और सभी 4 की हालत अब सामान्य बताई जाती है। बारिश के बीच यह सभी युवक दोपहिया वाहन पर दुर्ग भ्रमण करने के लिए जब आए हुए थे तो इसी दौरान बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और इसी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से भद्रेसर क्षेत्र के केसरपुरा निवासी 17 साल के सूरज सिंह राठौड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य युवकों के झुलस जाने पर उन्हें श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया एवं रात्रि को बाद में सभी को छुट्टी दे दी गई। यदि कभी भी बारिश होती है और आप यदि किसी स्थान पर खड़े बारिश से बचना चाहते हैं तो जहां तक हो सके पेड़ के नीचे नहीं खड़े रहें, क्योंकि पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने की काफ़ी अधिक संभावना बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर जिले के गंगरार क्षेत्र में गत कई दिनों से एक पुल का काम चल रहा है, लेकिन इस ओवर ब्रिज का काम जिस कछुआ चाल की वजह से चल रहा है उसके कारण आए दिन यहाँ यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह का जबरदस्त जाम बुधवार को लग गया। हालत यह थी कि गंगरार से लेकर जो भीलवाड़ा मार्ग पर टोल नाका है वहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई, जिसके कारण इन वाहनों के बीच कई दोपहिया वाहन भी फंस गए एवं कई चौपहिया वाहन जिनमें कई कारें आदि शामिल थे उसमें सवार लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में गत कई समय से एक ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कछुआ चाल की गति से चल रहा है, जिसके कारण आए दिन यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण राहगीरों के साथ साथ दोपहिया वाहनों को भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चित्तौड़ दर्शन के गंगरार स्थित संवाददाता ठाकुर सालवी के अनुसार बुधवार को भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई और जाम इतना जबरदस्त था कि गंगरार से लेकर गंगरार से कुछ दूरी पर जो टोल नाका है वहाँ पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। गंगरार के सभी टोल नाके के दूसरे ओर भी वाहनों की लंबी कतार लग जाने की वजह से कई वाहन टोल नाके के समीप स्थित अन्य गांवों से होकर गंगरार आते जाते दिखाई दिए, जिसके कारण गंगरार के आसपास विभिन्न अन्य गांवों के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन गांवों से कई भारी वाहन भी गुजरे। नजर डालते हैं कुछ अन्य समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 2 अभियुक्तों को एवं मोटरसाइकिल खरीदने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कुल 5 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार फिरोज खान जो कि निकुम का निवासी है, उसके साथ ही राहुल मीणा जो कि माताजी का पांडोली थाना चंदेरिया निवासी है, उनको गिरफ्तार की गई और उन्होंने चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा उदयपुर से 5 मोटरसाइकिल चुराना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई एवं इन अभियुक्तों ने चोरी की यह मोटरसाइकिलें में से 2 मोटरसाइकिल हेमंत उपाध्याय जो कि सोमानी मौला कपासन का निवासी है उसे बेचना बताया। इस पर पुलिस ने बाद में हेमंत को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भी 2 अन्य मोटरसाइकिल बरामद कर ली। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में आयोजित इंडियन पब्लिक स्कूल्स कॉन्फ्रेंस फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 14 बालिका वर्ग बुधवार को संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ की टीम
ओवरऑल चैंपियन रही और इसकी ट्रॉफी जीतने में सफल रही, जिसने सर्वाधिक 9 पॉइंट प्राप्त किए। एवं इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा विजेता सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ को ट्रॉफी प्रदान की गई। गांधीनगर में स्थित अंजुमन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में दादा नवाब कायम खां की स्मृति में राजस्थान कायम खानी महासभा चित्तौड़गढ़ के सौजन्य से बनवाई गई 20 कंप्यूटर की लैब एवं ई लाइब्रेरी का शुभारंभ वयोवृद्ध समाज सेवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद दौलत अली एवं अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। कंप्यूटर लैब एवं ई लाइब्रेरी उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को काफ़ी अधिक सुविधा मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 1,80,00,000 की लागत से 3311 केवी सब स्टेशन चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग पर स्वीकृत किया है और इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सब स्टेशन के निर्माण से नाडोलिया, गुजर बस्ती, उपल्लापाड़ा, कपड़ा बाजार, पुराना बाजार, सदर बाजार, किला क्षेत्र, पावटा चौक आदि क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई हो सकेगी। उदयपुर में फ्रांस की एक युवती से दुष्कर्म करने के बाद फरार हुए अभियुक्त को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार शहर से गिरफ्तार कर लिया। पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में बोरदा का निवासी बताया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद वह फरार हो गया था, जिसे गंगरार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया और बाद में उदयपुर पुलिस अपने साथ उसे उदयपुर ले गई। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय आचार्य पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज का 1 दिवसीय संसर्ग 28 जून को चित्तौड़गढ़ में होगा। संत दिव्यराम महाराज ने बताया कि आचार्य चित्तौड़गढ़ प्रवास के दौरान राम द्वारा में 28 जून को प्रातः 9 से 10 बजे तक सत्संग करेंगे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।